नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। करीब 10 महीने बाद दिल्ली में आज से 9वीं और 11वीं के क्लास के स्कूल खोल दिए गए हैं। साथ ही डिग्री, डिप्लोमा और इंस्टीट्यूट्स भी खोल दिए जा रहे हैं। 18 जनवरी से दिन 10वीं और 12वीं के क्लास के स्कूल खोल दिए गए थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज गांधीनगर राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय संख्या 2 का दौरा किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसलिए 9वीं और 11वीं के सभी स्कूल खोलने का विचार किया गया, क्योंकि पढ़ाई नुकसान इन बच्चों का हो रहा था। बच्चों ने कॉन्फिडेंस दिया है कि हम एसओपी का पालन करेंगे। तो आज से 9वीं और 11वीं के स्कूल खोल दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं के पहले ही खोल दिए गए थे, यानी कि 9 से 12 तक के स्कूल अब खुल चुके हैं। बच्चों ने ये माना, कॉन्फिडेंस दिया। ये सरकार की तरफ से कहा गया कि कॉन्फिडेंस दिया है कि वो एसओपी का पालन करेंगे। हर स्तर पर कोरोना के जो तमाम नियम है उनका पालन किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम सिसोदिया ने स्कूल का दौरा भी किया आज। उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार की ओर से देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का टेंडर जारी किया गया। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया, दिल्ली सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग का टेंडर एलोकेट हो गया है। 100 जगहों पर 500 चार्जर पॉइंट लगाए जाएंगे। इनकी फीस बहुत ही नॉमिनल होगी। अभी जो 4 या 5 रुपए यूनिट है वही होगी। इसके अंतर्गत 20% स्लो चार्जर और कम से कम 10% फास्ट चार्जर होंगे। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन अलग होंगे। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि अगले 6 महीने में दिल्ली की जनता इलेक्ट्रिक वाहन का ही प्रयोग करें, जिससे दिल्ली प्रदूषण मुक्त होगी। आज दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग का टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। इसके अंदर 100 लोकेशंस के ऊपर 500 पॉइंट्स लगाने का प्रोविजन रखा गया है। तो ये 500 चार्जिंग पॉइंट्स जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर लगा दी जाएंगे, जिससे कि लोग ईवी व्हीकल लें और उनको घर से बाहर भी चार्जिंग की सुविधा मिल सके। इसमें जो भी चार्जिंग स्टेशन होंगे 20% जो होंगे स्लो चार्जर्स एंड 10% मिनिमम फास्ट चार्जर्स भी साथ में रहेंगे। तो पूरी दिल्ली में 500 एक तरह से चार्जिंग पॉइंट्स होंगे और 100 लोकेशंस के ऊपर इनको हम कर रहे हैं। और दिल्ली जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को जल्द से जल्द जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्ट किया जा सके। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने आज डिफेंस कॉलोनी में एक कंपोजिट पार्क का दौरा किया। इस मौके पर सेंट्रल जोन के एडिशनल कमिश्नर रमेश वर्मा और कस्तूरबा नगर की निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक मौजूद रही। मैं एरिया काउंसलर सीमा भूपेंद्र मलिक आज हमारे यहाँ हमारे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी आए एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने यहाँ पर एक राउंड लिया। 6 महीने पहले मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा करने का अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया था, बट नथिंग। और अभी उनके आने से इतना अच्छा यहाँ हो गया। यहाँ कंपोस्ट पिट हमने बनाए हैं जिनसे हम खाद बना सकते हैं और अपने आसपास हमारी जो नर्सरी हैं या हमारे रेजिडेंट्स हैं, हम ये सब उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हमारे जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं उनमें एक बहुत अच्छा तरीके से सारी चीज़ें हो सके, नर्सरियों में भेजेंगे। ये आज हमने कमिश्नर साहब के से उद्घाटन करा। दोस्तों, मैं हूं कमल किशोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूं डिफेंस कॉलोनी C1 के अंदर, जहां 58S के अंदर आज हमारे दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर और 50S के कस्तूरबा नगर से निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी। और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक वार्ड के अंदर एक कंपोजिट साइड बनाई गई है। मैं आपको अपनी तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूँ। आइए दिखाता हूँ, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूँ कि किस तरीके से जो यहाँ पर कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ का जो इस पार्क का जायज़ा लिया था। और सीमा भूपेंद्र मलिक जो हमारे निगम पार्षद है वो आई भी थी यहाँ पर। और जो कंपोजिट जो साइड थी उन्होंने यहाँ पर देखी, आप देख सकते हैं कि गीला कूड़ा और सूखे कूड़े की यहाँ पर उन्होंने वो रखे के यहाँ पर बनाए हुए हैं, जगह बनाई हुई है जिसमें जो खाद यहाँ पर बनेगी उसका जो खाद का इस्तेमाल होगा वो के तौर पे इस्तेमाल किया। और यहाँ पर जो कंपोजिट साइड बनाई गई है वहाँ पर सूखा कूड़ा और गीला कूड़े की यहाँ पर जो कंपोजिट बनाने का है वो यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ वन इंडिया। तो वहीं देश में किसान आंदोलन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कहीं सियासत हो रही है तो कहीं हंगामा। किसानों के मुद्दे पर न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर से। बीजेपी सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी हैं। सर, कृषि कानूनों को लेकर कई दिनों से किसान विरोध कर रहे हैं, कल भी चक्का जाम बुलाया गया है, किस तरीके से देखते हैं? मैं
3 तारीख को राज्यसभा में बोला हूँ। और इन कृषि कानूनों का भी, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पे करीब 40 मिनट का मेरा भाषण था, कृषि कानूनों के विषय में भी विस्तार से उस पर चर्चा हुई है। मेरा कहना यह है कि जो पूरा विपक्ष कहता है काला कानून है, उनसे हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, जो हमारे मंत्री ने भी पूछा है कि इसमें यह बताइए, एक चीज बताइए कौन सा कानून है। कभी कहते हैं कि जमीन छिन जाएगी, कभी कहते हैं मंडियां खत्म हो जाएगी, कभी कहते हैं एमएसपी नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं कैसे मिलेगी, और ये भी कहते हैं कि कानून बनाने से पहले चर्चा नहीं करी लोगों से। मैं बताना चाहता हूं 2001 से 19 तक 12 एक्सपर्ट की कमेटी बनी है। मैंने राज्यसभा में बोला है 3 तारीख को। उन 12 एक्सपर्ट की कमेटी में चाहे वो मोंटेक सिंह अहलवालिया की हो, चाहे गुरु की हो, शंकरलाल गुरु की, और चाहे जैन की हो, चाहे स्वामीनाथन की हो, 9 और 10 की जो कमेटी थी उसकी अध्यक्षता खुद भूपेंद्र हुड्डा चेयरमैन हरियाणा कर रहे थे। सबकी सिफारिशें हैं, जो सरकार ने कानून बनाया ये होना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो किसानों के पक्ष में है, किसानों का हितैषी है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है, जो आंदोलनकारी किसान है। लेकिन अब हल क्या होगा इसका? 14 करोड़ से ऊपर किसान हैं। यदि 1 लाख आदमी भी आके बैठते हैं तो 13 करोड़ 99 लाख आदमी कहाँ हैं? सर्वे कराइएगा, सर्वे तो हो चुका ना, कई संस्थाओं ने सर्वे कर लिया। 70% से ऊपर किसानों ने एक राय दी है बिल के पक्ष में। सर, अब विदेशी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। असल बात यह है, कभी सीए के नाम पर, किसी किसान के नाम पे जो विदेशी ताकते हैं, जिनको ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय नेता हो गए हैं, वो ताकतें, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, चीन हो या पाकिस्तान हो या अन्य जो ताकतें, उन ताकतों की सपोर्ट सीए को भी थी और इसको भी है, उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो साधारण किसान है वो समझते हैं इस बात को। और मैं कहना चाहता हूं इनसे, किसान संगठनों के नेताओं से, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं कि आए और चर्चा करें। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ विजयपाल सिंह तोमर जी, जिनका कहना है कि जो कृषि कानून है वो कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में है, और विपक्ष और कुछ लोग जो विदेशी शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। तो किसानों के चक्का जाम को लेकर आम आदमी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया। आप सांसद सुशील गुप्ता ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने अहंकार को नहीं छोड़ना चाहती। अहंकार, जब सरकार ये कह रही है कि इस कानून में से हमारे से जो मर्जी बदलवा लो, हम हटाने के लिए तैयार हैं, 1.5 साल के लिए इसको कैप्टन अबेयंस रख देते हैं, लागू नहीं करेंगे। जब सरकार खुद मानती है कि इसमें से क्लाजें हटा लो जो सूट नहीं करती, जो ठीक नहीं है, तो कानून में कमियां हैं, सरकार खुद मानती है कि 1.5 साल के लिए इसको अलग से रखवा लो जी, तो अब रद्द कर दो इसको। 1.5 साल के बाद आप दोबारा बना लेना, किसानों की सहमति से बना लेना, जो किसानों के लाभ के पॉइंट है वो डाल के बना लेना। एमएसपी की गारंटी आप कहते हैं कि हम एमएसपी देंगे, एमएसपी पे लिखित में लाने के लिए कानून में तैयार नहीं हो। इस कानून में आप कहते हो कमियां, कानून को विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं, तो सरकार का अहंकार है, और जनता के साथ अहंकार बनाना ठीक नहीं होता, अहंकार को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से सुविधाओं को छीन लिया गया है जो 26 तारीख की घटना के बाद से, और सुरक्षा चौबंद कर दी है, इतनी ज़्यादा सख्त कर दी है, दिल्ली सरकार को किसानों को मदद पहुंचाने जाएगी? दिल्ली सरकार पानी के टैंकर लेके गई थी, दिल्ली सरकार ने बॉर्डर तक वाईफाई लगा रखा है, दिल्ली सरकार ने बॉर्डर तक शौचालय, बिजली के सारे प्रबंध कर रखे हैं। दिल्ली सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तैयार है। गाजीपुर बॉर्डर पे भी हम गए, सिंघू बॉर्डर पे भी हम गए, टिकरी बॉर्डर पे भी हम गए, ढांसा बॉर्डर पे भी हम गए। हर बॉर्डर पे जहाँ तक दिल्ली की सीमाओं के साथ है, दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से पूरे प्रबंध दे रखे और आगे भी देती रहेगी। और कल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम ये कहेंगे कि अहंकार छोड़ो, किसान देश के अन्नदाता हैं, इनको शांति के साथ अपने घर पे वापस भेजो और तीनों काले कानूनों को वापस लो। अच्छा, 3 घंटे की घोषणा है, तो क्या लगता है कि एक सांकेतिक चक्का जाम है ये किसानों की तरफ से? किसान जनता की परेशानी भी नहीं चाहते, किसान कोई अहिंसा नहीं चाहते, शांतिपूर्ण तरीके से
देश की सरकार को जगाना चाहता है, और मुझे लगता है कि सरकार को जागना भी पड़ेगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता सांसद, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि सरकार को अहंकार छोड़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। और इस तरीके से, जिस तरीके से किसानों को बैठे हुए 2 महीने से अधिक समय हो गया है, इनको घर भेजा तभी जा सकता है जब इनकी मांगों को माना जाएगा। कैमरा पर्सन अफजल के साथ पवन कुमार जुनेजा, न्यूज़ 1 इंडिया। तो दिल्ली की सीमाओं पर करीब 2.5 महीने से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन और तेज करने के लिए एक नया फार्मूला किसानों के सामने पेश कर दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हर गांव से एक ट्रैक्टर पर 15 लोग 10 दिन के लिए आंदोलन में आए तो इससे आंदोलन भी लंबा चलेगा और हर किसान भी आंदोलन में शामिल हो सकेगा और 10 दिन के बाद वापस जाकर अपनी खेती भी कर सकेगा। तो उन्होंने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में गन्ने की कटाई चल रही है, हमें किसानों का भी ध्यान रखना है और इस वजह से यूपी और उत्तराखंड में ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिल्ली पुलिस के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, सीधा जेल जाऊंगा। विदेश में जो सामाजिक लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया ठीक है और जो सामाजिक लोग नहीं है उनकी प्रतिक्रिया अनुचित है। उत्तर प्रदेश में जाम नहीं होगा, वहाँ पे ज्ञापन लोग दे देंगे और ज्ञापन भी कम लोग जाकर देंगे, ज्ञापन देंगे सिर्फ। उसका पूरा बैकअप हमको दिल्ली के लिए चाहिएगा। लोग अपने खेत में काम करें, दिल्ली पर निगाह रखें, कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। अपने खेत पे काम करें, दिल्ली पे पूरी ताकत हमको, हाँ पूरे देश में और जगह जाम होंगे, यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा। आज 17 से ज्यादा दिन हो गए हैं आंदोलन को, आप क्या देखते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं और सरकार का रवैया क्या है? हमें तो पता नहीं सरकार अजी, चक्का जाम की राकेश जी बात हो रही थी, ये आपकी तरफ से नहीं आवाहन है? चक्का नहीं नहीं, वो देखिए, वो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस वक्त जोर से गन्ने की कटाई चल रही है, हमें किसान का भी देखना है। वहाँ वो ज्ञापन देंगे, बाकी सारे देश और में यहाँ चक्का दिल्ली जाम का होगा। बैकअप उसको चाहिए। राकेश जी, कभी स्टैंड बाय पे हो रही है। स्टैंड बाई पे हो रहे हैं। तो ये दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर से लोग जाएंगे, मार्च करेंगे, फिर नहीं, नहीं नहीं, वो कोई कोई नहीं मार्च, कोई मार्च नहीं होगा, किसी बॉर्डर से कोई मार्च नहीं होगा, क्योंकि सरकार की ओर से जो खबर नहीं, कोई मार्च नहीं होगा, कोई मार्च नहीं बढ़ा दी गई है शहर की, कोई मार्च नहीं होगा, रेलवे डाइवर्ट कर दी गई है, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रेल डाइवर्ट कर दी गई है। रेल पे कहीं जाम नहीं है, जाम नहीं है, जो सरकार ने रेल डाइवर्ट कर दी ये है, वो पब्लिक किसानों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है। पब्लिक को बहकाने के लिए कर रहे राकेश हैं। जी एक और सवाल है, आपको एक नोटिस सर्व किया था दिल्ली पुलिस ने, जवाब मांगा था, तो आपने क्या जवाब दिया? उस दिन नोटिस यहाँ चिपकाया भी गया था या कुछ बात हुई? अरे मैं जवाब थोड़ा दूंगा, सीधा जेल जाऊंगा, जवाब क्या जाऊंगा, तिहाड़ पे बैठा मिलूंगा किसी दिन। आज किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने बताया कि किसानों की तादाद पहले से कई गुना बढ़ गई है, वहां के लोकल लोग भी किसानों के फेवर में हैं। तो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर समाजसेवी विजय सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन अपनी जगह सही है, सरकार को अब मान जाना चाहिए। मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इस वक्त हमारे साथ जो है विजय सिंह जी हैं, जो कि समाज सेवा तौर पे इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। मुद्दा ये है कि किसान आंदोलन अब जो है 2 महीने से ऊपर हो चुका है। महज अब भी क्या किसान के समर्थन में कौन कौन से नेता और कौन कौन से पार्टी पक्ष हैं, वो जानने के लिए हमारे साथ विजय जी मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से किसान आंदोलन है और सरकार और किसान में अब तक की क्या बातचीत रही जो अब तक जो सुलझ नहीं रही है? देखो, किसानों में और सरकार में 11 दौर की बातचीतें हुई हैं 26 जनवरी से पहले। कोई भी बातचीत सफल इसलिए नहीं हुई कि सरकार की मंशा मुद्दों को सुलझाने की नहीं थी। सरकार की मंशा मुद्दों को उलझाने की थी और उस पर राजनीति करने की थी। सरकार बिल्कुल ये नहीं चाहती कि वो किसान की मांगों को माने। सरकार उनको उन्हीं के मुद्दों में उलझाना चाहती है। तो आप मुझे बताइए कि अब क्या ऐसा क्यों हुआ कि अब सरकार जो है, अब देखने को ये मिल रहा है कि रोड पे खुदाई करके कील गाड़े जा रहे हैं, बैरिकेटर लगाए जा रहे हैं, कटीले तार लगाए जा रहे हैं। सरकार खुद को किले में बंद कर रही है। दिल्ली के चारों तरफ कीले गाड़कर, बैरिकेड कर कर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसी कीले और ऐसी वो बैरिकेड्स अगर चाइना बॉर्डर पे हो जाती तो चाइना की फोर्स हमारे देश में नहीं घुस पाती। इस जितना इंतजाम किसानों के लिए किया गया है, इतना ही इंतजाम अगर बॉर्डर पे सीमाओं पे किया जाता तो आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होती। जो चाइना अंदर
काफ़ी अंदर आ गया है, वो आ नहीं पाता। छोटा सा सवाल और कि 26 जनवरी में जो हुआ, सरकार जो है हरकत में आ गई, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई, सबको अरेस्ट भी किया गया, कई एफआईआर लॉन्च हुए सबके ऊपर और उनको पकड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। क्या जो 26 जनवरी पे हुआ उसके डर के मारे क्या सरकार डरी हुई है या प्रशासन डरी हुई है या किसान का जो है 6 फरवरी का चक्का जाम है, ये इसमें क्या मामला है? सरकार डरी हुई होती तो बिल वापस ले लेती। सरकार किसानों के साथ राजनीति खेल रही है, शतरंज की तरह नए नए दांव चल रही है। सरकार को ये एक बार भी एहसास नहीं है कि किसान इससे परेशान है, किसानों की ये जायज मांग है। ये कौन सा दाव खेल रहे हैं? क्या सिर्फ बीजेपी खेल रही है? लेकिन सारे पार्टी पक्ष तो इनके समर्थन में है। किसके समर्थन में है? किसानों के। तो बीजेपी खेल रही है ना, सरकार में कौन है? बीजेपी है, सरकार में बीजेपी है, इसलिए बीजेपी खेल रही है। और कौन खेल रहा है? बीजेपी के सारे नेता मंत्री ये सब लोग खेल रहे हैं, रोज नई नई चालें बजा रहे हैं। 26 तारीख में जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं दीप सिद्धू बीजेपी के नेताओं के साथ उसके फोटो हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ फोटो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो हैं। आप और हम तो जा नहीं सकते प्रधानमंत्री के पास, एक आम आदमी जा सकता है क्या? लेकिन वो वहाँ पहुँचा है और जहाँ प्रधानमंत्री ऑफिस तक जिसकी पहुँच है वो अगर मुख्य आरोपी है और वो अरेस्ट नहीं हो रहा। उसका कई वीडियो जो है जारी हुआ है, वो अपना जो है वीडियो जारी कर रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं। उनके गांव में भी जो है अगर मीडिया से बात किया गया तो उनका पूरा गांव समर्थन में है उसके। मीडिया में निर्दोष कहने से निर्दोष हो जाएगा क्या? देश में अदालतें नहीं है, देश में कानून नहीं है, देश में संविधान नहीं है। अगर उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है तो उसको पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये हमारे साथ जो है विजय जी थे और इनकी आपने पूरी बात सुनी, किस तरीके से जो है किसान को परेशान किया जा रहा है सरकार के जरिए से, इनका कहना है। मैं प्रिंस जायसवाल, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। तो राजधानी में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। रामा बिहार चौक के पास सरेआम युवक को गोली मारी गई। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। तो गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। गोली लगने से युवक की मौत के बाद फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेज दिया है। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजधानी में दबंगों का आतंक। थाना अमन बिहार का मामला। रामा बिहार चौक के पास सरेआम युवक को गोली मारी है राजधानी के अंदर। तो रामा बिहार चौक के पास एक युवक को सरेआम गोली मार दी गई। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो वहीं किसान आंदोलन और कल देश भर में बुलाए गए चक्का जाम पर प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। हमारे साथ बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता जी है। सर, किसानों का आंदोलन करीब करीब 70 दिनों से चल रहा है, अब भी दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। 26 जनवरी की जो घटना हुई, अब कल चक्का जाम करने की बात की जा रही है। देखिए, किसान को बरगलाया जा रहा है। ये विपक्ष के लोग, क्योंकि सदन चालू है और सदन में जिस तरीके से माहौल खड़ा कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, इनको भी किसानों को मुद्दे पे बात करना चाहिए। जनता चुनकर भेजती है जब आज पार्लियामेंट में, तो जनता की समस्याएं, किसानों की समस्याएं वहाँ पे चर्चा करना चाहिए। चर्चा से ही कोई विषय हल हो सकता है। देखिए, किसान 26 तारीख को जो 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से अराजकता फैलाने का काम किए हैं, वो किसान तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के किसानों की आबादी 80% है इस देश की। और एक अकेले क्या पंजाब में ही किसान है? किसान तो पूरे देश में है ना। सर, अब इस किसान आंदोलन में विदेशी शक्तियां भी कूद पड़ी हैं। पॉप सिंगर रिहाना ने भी ट्वीट किया, तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि किसान आंदोलन से इन व्यक्तियों का कोई भी लेना देना नहीं है, और ऐसे में इन लोगों का ट्वीट, क्या मानते हैं कि विदेशी शक्तियों को भी कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस किसान आंदोलन? ये जो सिंगर लोगों ने ट्वीट किया है, तो ये विपक्ष के लोग, भाई उनका तो काम है पैसा लेके ट्वीट करना, तो विपक्ष के लोगों ने उनको मैनेज किया और वो ट्वीट करा रहे हैं। कल के आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं सर? कल चक्का जाम बुलाया गया है।
चक्का जाम बुलाया गया है, भाई पूरे देश में किसान अपने खेती में काम कर रहे हैं। खाली यही पंजाब के और दिल्ली बॉर्डर के जो हैं यही लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। बाकी हम पूर्वांचल से आते हैं तो वहाँ तो किसान इस तरीके से कोई न तो चक्का जाम, और जो भी जैसे हमारे यहाँ सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग जो समर्थक हैं उनके, वही लोग एक कार्य करते हैं। बाकी इस तरीके से तो हमारे क्षेत्र में भी किसान हैं। सर बजट आया अभी हाल ही में, बजट में किसानों के लिए क्या कुछ रहा और किसानों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ पहले भी थी, अभी भी है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उसी समय उन्होंने संकल्प लिया था कि किसानों की आय दोगुनी करनी है। तो किसानों को लेके हमारी सरकार निरंतर किसानों के हित में ही काम करती है, और जो बजट आया हुआ है वो किसानों को लेके, नौजवानों को लेके आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प जो है उसको पूरा करने वाला बजट है। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ संगम लाल गुप्ता जी, जिनका कहना है कि इस बजट से कहीं ना कहीं भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ तो वहीं किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू ने भी न्यूज़ ऑन इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। हमारे साथ बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू जी है। सर, किसानों का आंदोलन 70 दिन से ज़्यादा से चल रहा है, बॉर्डरों पे अभी भी डटे हुए हैं। आज कल की बात करें तो कल 6 तारीख को चक्का जाम बुलाया गया है देश भर में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 26 तारीख को जो हुआ किसानों के नाम पे, पूरी देश ने देखा और देश में इसके प्रति आक्रोश है। इस देश की एकता और अखंडता, एक ऐसा दिन का चयन किया गया जो गणतंत्र दिवस, कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा देश का हम उस दिन एक त्यौहार मनाते हैं। ऐसे समय में इस देश का अपमान किया जाना, तिरंगा अपमान किया जाना, ऐसे लोग उस आंदोलन में सक्रिय हैं। और किसानों की बात, मैं खुद किसान हूँ। छत्तीसगढ़ में ऐसा अभी तक किसानों की ओर से इस बिल को लेकर विरोध नहीं हुआ है। जो हरियाणा के और कि पंजाब से लगा हुआ हिस्सा और मुख्यतः पंजाब के लोग आ करके जिस प्रकार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये राजनीतिक प्रेरित है। और जो चुनाव में हारे हुए हैं, देश ने जिनको नकार दिया है, ये अपनी खींच निकाल रहे हैं एक मोदी जी के विरोध में, मोदी जी के अभियान कि देश को कैसे हम, देश के किसान को कैसे हम समृद्ध करें। 70 साल कांग्रेस की में से 60 साल कांग्रेस ने राज की है। कांग्रेस अच्छा किया होता तो यह दिन क्यों देखने को मिलता? किसानों का दोहन किया। लेवी कानून किसने लाया? पहले कांग्रेस जवाब दे, ये लेवी एक्ट किसने लाया था 75 में? आज ये बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा ये केवल एक राजनीति प्रेरित है। सर, किसानों के आंदोलन में अब विदेशी शक्तियां भी कूद पड़ी हैं, जिनको इस देश से कोई मतलब नहीं है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं और इस किसान आंदोलन के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। ये असली चेहरा सामने आने लगा है ना, ये असली चेहरा अब सामने आने लगा है, असली चेहरा अब सामने आने लगा है कि कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। किसान आंदोलन के आड़ में इस देश को जिस प्रकार से देश की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं, वो निंदनीय है। और वो चक्का जाम कर रहे हैं किसान। देखो, किसी को प्रोटेस्ट करने के भारत के संविधान में अधिकार है, वो अपनी कर सकते हैं, लेकिन देश सबसे बड़ी चीज़ है, देश और देश का सम्मान, देश का गरिमा हमको बचा के रखनी चाहिए। ये बड़ी चीज़ है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर किसानों से? मैं तो किसान से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से इस देश के किसानों की आय को दोगुना करने की कोशिश किया जा रहा है, आप विश्वास कीजिए प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास को लेकर के इस देश के किसानों के दशा को ऊपर उठाने के। मैं स्वयं किसान हूँ, एक छोटा सा किसान हूँ। मेरा 3 हेक्टेयर ज़मीन है मात्र। मैं स्वयं खेती करता हूँ, किसानी करता हूँ। मुझे मालूम है कि खेती में क्या तकलीफ है, क्या आय है, क्या। बातें करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। अब मोदी जी काम करना जानते हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ चुन्नीलाल साहू जी, जिनका कहना है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ है और बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। लाइव में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।